मेहुल चोकसी को बेल्जियम में अरेस्ट कर लिया गया है। भारतीय एजेंसियों यानी कि सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर बेल्जियम में ये बड़ा एक्शन हुआ। मेहुल चोकसी भारत का मोस्ट वांटेड और भगोड़ा हीरा कारोबारी है। उसके ऊपर पीएनबी में 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। साथ ही आपको बताते चले कि मेहुल चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम के अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। उसे अभी बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और इसी बीच भारत ने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भी किया है। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो बहुत जल्द ही भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भारत की धरती पर सभी के सामने होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मेहुल चोकसी अचानक किस तरीके से गिरफ्तार हो गया। इसके पीछे भी एक कहानी है, पर्दे के पीछे की वो कहानी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ईडी, सीबीआई वाले सभी लोग शामिल हैं। जी हां, मेहुल चोकसी का बेल्जियम से अब सारा बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। उसे बहुत ही जल्द भारत भी लाया जा सकता है। इसकी कवायद भारतीय एजेंसियों ने अब शुरू कर दी है। उसकी गिरफ्तारी देश से घोटाला करने वाले भगौड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसने में पहला सबसे बड़ा कदम है। बेल्जियम से मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई है। इसके पीछे तब से प्लानिंग चल रही है जब से ये खबर सामने आई थी कि वो बेल्जियम में जाकर छुपा हुआ है। मार्च के आखिरी दिनों की बात है। अचानक एक दिन खबर आती है कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में जा चुका है। उसके फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो वहां की एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल भी कर चुका है। मेहुल चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की ही नागरिक है। इसके बाद दो तरफ से मेहुल चोकसी को घेरने की तैयारी शुरू की जाती है। एक तो सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम से सीधा संपर्क साधा, तो वहीं दूसरी ओर कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम में फोन घुमाया। मेहुल चोकसी की खबर सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के राजा के बीच बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने फोन पर बेल्जियम के राजा फिलिप से बातचीत की थी। ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और बेल्जियम के राजा फिलिप के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि उस बातचीत में मेहुल चोकसी का भी मुद्दा उठा था और उसी बातचीत ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की पूरी कहानी रच डाली थी। दूसरी ओर सीबीआई और ईडी भी लगातार बेल्जियम के टच में बनी हुई थी मेहुल चोकसी को लेकर। भारतीय एजेंसियों ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामलों से बेल्जियम को अवगत भी कराया था, उनके बारे में तमाम जानकारी भी उनको बताई थी। भारत ने भगौड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को मुंबई कोर्ट की ओर से जारी 2 ओपन एडेंट गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। इसके आधार पर ही बेल्जियम सरकार ने ये एक्शन लिया और मेहुल चोकसी को हिरासत में लिया। मेहुल चोकसी के खिलाफ ये वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी किया गया था। सूत्रों का इसमें कहना है कि वो बेल्जियम से भी भागने की फिराक में लगातार जुटा हुआ था, कोशिश कर रहा था। मेहुल चोकसी को कैंसर है और वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर रह रहा था। मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर आरोप है कि दोनों ने पीएनबी से 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने उसे वांटेड घोषित कर रखा था। मेहुल चोकसी ने मुंबई में बैंक ऑफ वेरी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि एलओयू और विदेशी क्रेडिट लेटर यानी कि एफएलसी का इस्तेमाल भी किया था। पीएनबी में घोटाला सामने आने से कुछ हफ्ते पहले मेहुल चोकसी भारत से भाग चुका था। मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का संस्थापक भी रहा है। वहीं नीरव मोदी की बात करें तो वो ब्रिटेन की जेल में है और भारतीय अधिकारियों के प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध का विरोध कर रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।